हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी जिसका नाम है ओल्ड। और दोस्तों ये मूवी काफी कमाल की है और इसकी स्टोरी आपको बेहद ही पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्ट हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम गाय था और वाइफ का नाम प्रिस्का और इनके 2 बच्चे थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि गाय और प्रिस्का की कुछ ही दिनों में डिवोर्स होने वाली थी, इसलिए वो लास्ट ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ आए थे ताकि वो थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाएं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद ये होटल पर आ जाते हैं जहां पर इन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। और यहीं पर हमें एक और फैमिली दिखाई जाती है जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और उसका हस्बैंड एक सर्जन होता है। ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए थे। जिसके बाद इन सबको हम साथ में देखते हैं। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर इनके पास आता है जो इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पास में एक खूबसूरत बीच है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। और यहीं पर हम मैनेजर के बेटे को भी देखते हैं जिससे प्रिस्का और गाय की बच्चों की काफी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ गेम भी खेलते हैं। जिसके अगले ही दिन ये सब के सब बीच के लिए निकल जाते हैं और जंगल से बीचों बीच होते हुए वो बीच पर आ जाते हैं जहाँ का नजारा काफी खूबसूरत था। अब बीच पे आने के बाद वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर ये सब काफी खुश थे और वहाँ पर उन्हें काफी मजा भी आ रहा था। मगर इनसे पहले वहाँ पर एक कपल पहले से ही था। जिसके बाद ये वहाँ पर अपने अपने बैठने के लिए जगह बनाते हैं। मगर थोड़ी ही देर के बाद इन्हें वहाँ पर काफी सारी चीजें मिलने लगती है जिन्हें देखकर ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे पहले यहाँ पर कोई लोग आए होंगे तो वो अपना सारा सामान यहाँ पर क्यों छोड़कर चले गए। मगर फिर भी ये सब उस बात को इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर हम गाय और क्रिस्का के बेटे को देखते हैं जो कि समंदर में नहाने जाता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसके पास एक लाश तैरती आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। जिसके बाद बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो एक लड़की की लाश को देखते हैं। मगर तभी यहाँ पर एक ब्लैक लड़का आ जाता है जो कि इन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं काफी देर से इसे ढूंढ रहा था। मगर अब किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आता और वो यही समझते हैं कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा होगा। और इतनी ही देर में वहाँ पर क्रिस्टल भी भागते हुए आती है जो कि अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। मगर जैसे ही वहाँ पर वो जाकर देखते हैं तो उस सर्जन की मॉम की डेथ हो गई थी। मगर अजीब बात ये थी कि उसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद हम उस ब्लैक लड़के को देखते हैं जो कि मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। मगर सर्जन की नजर उस पर पड़ जाती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए चट्टानों के बीच में चले जाते हैं। मगर थोड़ा ही आगे जाने के बाद इन दोनों के ही सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। मगर जब इन्हें होश आता है तो ये चट्टानों से बाहर यानी कि बीच के किनारे पर होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हम प्रिस्का को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। तभी वहाँ पर वो उस कपल के पास जाती है जो उनके पहले ही वहाँ पर मौजूद था। जिसके बाद प्रिस्का उस कपल से पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कपल एक जवान लड़की और लड़के से बातें कर रहे थे। मगर प्रिस्का जैसे ही उस लड़की और लड़के को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों उसी के बच्चे थे जो कुछ ही घंटों में जवान हो गए थे। मगर प्रिस्का और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर जल्दी इन सबको एहसास हो जाता है कि यहाँ पर उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही जल्दी से बढ़ रही थी और ये सब बूढ़े होते जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर हम सर्जन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को देखता है जो कि 25 से जवान हो गई थी। अब ये देखकर सर्जन को काफी गुस्सा आता है तो वो ब्लैक लड़के के पास जाता है क्योंकि सर्जन को ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे इस ब्लैक लड़के का हाथ है। जिसके बाद वो सर्जन ब्लैक लड़के के चेहरे पर वार करता है जिससे उसे कट लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। जिसके बाद वो ब्लैक लड़का अपने जख्म को हाथ से ढक लेता है। मगर थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ हटाता है तो उसका जख्म बिल्कुल भी गायब हो जाता है, वो पूरी तरह से भर जाता है। अब यहाँ पर ये सब समझ जाते हैं कि इस बीच पर कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर ये अंदाजा लगाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं जिनमें इन्हें पता लगता है कि इस बीच का आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर 24 घंटों के अंदर वो इस बीच से नहीं निकले तो वो बूढ़े होकर मर जाएंगे। मगर इन सबको वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी वहां पर प्रिस्का को पेट में दर्द होने लगता है और वहां पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सर्जन उसे देखने लगता है तो उसके पेट में एक स्टोन था। जिसके बाद वो सर्जन प्रिस्का के पेट को कट लगाकर वो स्टोन बाहर निकाल देता है और थोड़ी ही देर में प्रिस्का का जख्म अपने आप ही भर जाता है और वो होश में आ जाती है। और यहाँ पर हम इस ब्लैक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखने जाता है। मगर जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी का मांस पूरी तरह
से गल गया था और वो स्केटल बन गई थी। और वहाँ दूसरी तरफ हम गाय के बेटे और सज्जन की बेटी को देखते हैं जो कि टेंट में जाकर सो गए थे। मगर थोड़ी ही देर के बाद वो टेंट से जब बाहर आते हैं तो सज्जन की बेटी प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद सज्जन की बेटी एक बच्चे को जन्म देती है। अब यहाँ पर सब कुछ इतनी जल्दी से हो रहा था कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पर हम सर्जन को भी देखते हैं जो कि जाकर उस ब्लैक लड़के को मार देता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम उस कपल को देखते हैं जिसमें से उस आदमी की समंदर में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसे दौरा पड़ता है और वो भी थोड़ी देर में मर जाती है। अब ये सब देखने के बाद सज्जन की बेटी काफी डर जाती है, तो वहाँ से वो बीच से निकलने के लिए चट्टान पर चढ़ने लगती है। मगर जैसे ही वो चट्टान पे थोड़ा सा ऊपर जाती है तो उसके सर में काफी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर समय काफी तेजी से बीत रहा था और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है। और यहाँ पर हम सज्जन को देखते हैं जो कि अपना दिमागी आपा खो देता है और वो गाय पर हमला कर देता है। मगर तभी बीच में गाय की वाइफ आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है, जिसके बाद प्रिस्का वहाँ पर जंग लगा वेपन उठाती है और सज्जन पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसके जिस्म में इन्फेक्शन फैलने लगता है और सज्जन की भी मौत हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम सज्जन की वाइफ क्रिस्टल को देखते हैं जो कि चट्टानों में बीच में चली जाती है, मगर किसी बीमारी के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वहाँ पर सारे लोग मर गए थे, मगर वहाँ पर ट्रेंट और मेडास बस भाई और बहन बचे हुए थे। मगर इन दोनों की भी उम्र काफी बढ़ गई थी और वहाँ से वो निकलना चाहते थे, तो वो समंदर की गहराई में चले जाते हैं जहाँ से वो तैर कर निकल जाएं। मगर तभी यहाँ पर मेडा समंदर के अंदर चट्टानों में फंस जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इन सब पर नजर रखे हुए था। मगर जब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो वापस होटल में चला जाता है, जहाँ पर होटल के अंदर बेसमेंट में हमें एक बहुत बड़ी लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर उस लैब में हम मैनेजर को देखते हैं जो कि असल में एक साइंटिस्ट था और वहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में वो मैनेजर वहाँ पर न्यू आई हुई फैमिली को वो वेलकम ड्रिंक पिलाता है जो कि मेडिकेशन थी, जिस वजह से उनकी उम्र इतनी जल्दी बढ़ रही थी और उनके घाव भी भर रहे थे। इन सब में उस बीच का कोई भी काम नहीं था, ये तो बस मैनेजर का एक्सपेरिमेंट था जो कि वो लोगों पर करता था, फिर चाहे भले उनकी जान चली जाए। जिसके बाद अगले ही दिन उस होटल में नया टूरिस्ट ग्रुप आता है जिसे भी वेलकम ड्रिंक पिलाई जाती है। मगर जैसे ही वेटर्स वो ड्रिंक लेकर उनके पास जाती है तभी वहाँ पर एक आदमी उस वेटर से टकरा जाता है और वो वेलकम ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट और मेडास थी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब मेडास समंदर के अंदर चट्टानों में फंस गई थी तब उसका भाई उसे वहाँ से छुड़ा लेता है और वो तैरते हुए खुले समंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लेता है। मगर इन दोनों की उम्र इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता। तभी वहाँ पर वो मैनेजर के बेटे को बुलाते हैं और उसको वो पेपर दिखाते हैं जिसमें वो गेम खेल रहे थे। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो पेपर लेकर सीधा पुलिस के पास जाएंगे और होटल की कंप्लेन करेंगे। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि इनसे पहले यहाँ पर काफी बंदे आए थे जो कि यहाँ से गायब हो जाते थे, मगर अब तक किसी को भी पता नहीं था कि वो लोग कहाँ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।